स्त्री 2 वर्तमान में सिनेमा घरों में धूम मचा रही है, जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों से व्यापक प्रशंसा मिल रही है। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना सहित इसके शानदार कलाकारों की वापसी हुई है। सभी ने अपनी प्रतिष्ठित भूमिकाओं को दोहराया है। सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद से ही प्रशंसक स्त्री के समापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्त्री 2 का अंत स्पॉइलर। स्त्री 2 के चरमोत्कर्ष पर विक्की और अज्ञात लड़की ने खतरनाक भूत सर्कटा के खिलाफ भयंकर लड़ाई लड़ी। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे खुद को पराजित और हार के कगार पर पाते हैं। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तब रहस्यमय भेड़िया उनकी मदद के लिए आ गया। हालांकि भेड़िया भी सर्कटा की काली शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही पराजित हो गया। एक हताश अंतिम चाल में अज्ञात लड़की ने स्त्री को बुलाया, जो पहली फिल्म की शक्तिशाली आत्मा थी। एक तनावपूर्ण लड़ाई में स्त्री ने अंततः सर्कटा पर विजय प्राप्त की, भूत को भगाया और गांव को बचाया। धूल जमने के बाद अज्ञात लड़की ने विक्की को अपनी असली पहचान बताई। चंदेरी की महिलाओं का अपहरण किसने किया? फिल्म की शुरुआत पूरे शहर में जश्न के साथ हुई, क्योंकि गांव के लोग स्त्री की विदाई पर खुशी मना रहे थे। हालांकि कैमरे ने एक दुष्टात्मा को एक छोटी लड़की का अपहरण करते हुए दिखाया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रुद्र, पंकज त्रिपाठी को एक रहस्यमयी पत्र मिलता है, जिसमें एक चेतावनी संदेश होता है। चिंतित होकर वह पत्र विक्की, राजकुमार राव के पास ले गया, लेकिन विक्की ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि उसे आगे आने वाले खतरे का एहसास नहीं था। अगली रात विक्की और बिट्टू बिट्टू की प्रेमिका से मिलने निकले, लेकिन उसे एक सिरहीन भूत ने अगवा कर लिया। उसे खोजने के लिए बेताब विक्की ने फिल्म के पहले भाग की उसी अज्ञात महिला का सामना किया। जल्द ही उस अज्ञात महिला ने विक्की को सिरहीन भूत के बारे में बताया और उसे जल्दी से समाधान खोजने का आग्रह किया। हालांकि जब विक्की ने यह बात रुद्र और बिट्टू को बताई, तो वे संशय में रहे, जिससे विक्की निराश हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। कोई दूसरा विकल्प न होने पर विक्की और बिट्टू ने अपने दोस्त जना को गांव वापस लाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद स्त्री को बुलाने की कुंजी उसके पास हो। साथ में रुद्र, विक्की और बिट्टू जना को उस पुरानी डरावनी हवेली में ले गए, जहां उन्होंने एक बार स्त्री से मुलाकात की थी। उन्हें विश्वास था कि जना के भीतर अभी भी स्त्री के अवशेष हैं और वह उसे वापस बुला सकता है। एक बार जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने स्त्री को वापस बुलाने की उम्मीद में जना को अकेला छोड़ दिया। अचानक जना बेहोश हो गई और समूह को सबसे बुरा डर लगा। लेकिन जैसे ही घबराहट शुरू हुई, जना अचानक जाग गई, जिससे बाकी लोग पागल हो गए। भयभीत होकर उन्होंने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन सिरहीन भूत ने उनका पीछा किया, हर मोड़ पर उन्हें रोक दिया। अंत में वह अज्ञात महिला आई और सभी को बचा लिया। सर्कटा की हत्या कैसे हुई? अपने भयावह भागने के बाद विक्की और उसके दोस्त फिर से इकट्ठा हुए और बिना सिर वाले भूत सर्कटा को खत्म करने की योजना बनाने लगे। अपने गांव की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने सर्कटा की उत्पत्ति और उद्देश्यों की जांच शुरू की। इस प्रक्रिया में उन्हें पता चला कि सर्कटा के मन में आधुनिक, स्वतंत्र महिलाओं के लिए गहरी नफरत थी। इस रहस्योद्घाटन ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी और एक बार आत्मविश्वास से भरी महिलाएं अब अपने जीवन के लिए डरी हुई सुरक्षा के लिए विक्की की ओर मुड़ गईं। सर्कटा को बाहर निकालने के लिए रुद्र ने अपनी प्रेमिका शमा का उपयोग करके नृत्य करने और आत्मा को भड़काने का सुझाव दिया। ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर खुद को अपरिहार्य टकराव के लिए तैयार किया। हालांकि विक्की सर्कटा का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि वास्तव में भूत को कैसे हराया जाए। जैसे ही रात हुई, सर्कटा सामने आया और शमा का अपहरण कर लिया, जिससे पूरा गांव उसके भयावह प्रभाव में आ गया। इस बीच विक्की और उसके दोस्तों ने उस रहस्यमय व्यक्ति का पता लगा लिया जिसने रुद्र को चेतावनी पत्र भेजा था। इस व्यक्ति ने सर्कटा को हराने का एक महत्वपूर्ण तरीका बताया। इस नई जानकारी से लैस विक्की अज्ञात महिला और उनका समूह उस स्थान पर गया जहां सर्कटा ने अपहृत महिलाओं को छिपाया था। एक तनावपूर्ण मुठभेड़ में
विक्की को पता चला कि अज्ञात महिला सर्कटा का प्राथमिक लक्ष्य थी। उसकी रक्षा करने की कसम खाते हुए उसने भूत का सामना किया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद विक्की और अज्ञात महिला ने सर्कटा की जबरदस्त शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी एक रहस्यमय भेड़िया प्रकट हुआ और सर्कटा के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया। लड़ाई चरम पर पहुंच गई और एक नाटकीय मोड़ में स्त्री खुद गांव में वापस आ गई। अपनी दुर्जय शक्तियों के साथ उसने अंततः सर्कटा को नष्ट कर दिया, गांव को उसके अभिशाप से मुक्त कर दिया। एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में यह खुलासा हुआ कि अज्ञात महिला वास्तव में स्त्री की बेटी थी। फिल्म समाधान की भावना के साथ समाप्त हुई, लेकिन साथ ही साथ कुछ गहरे रहस्यों का भी संकेत दिया जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। स्त्री 2 ने सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन किया है और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की है। मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स ने सीक्वल की सफलता के साथ सकारात्मक मोड़ लिया है। यह मुख्य कथानक के साथ आगे बढ़ता है, जबकि नए किरदारों को पेश करता है और इसमें वरुण धवन की भेड़िया के साथ क्रॉसओवर भी है। यह लेख स्त्री 2 में सभी महत्वपूर्ण किरदारों और उनकी भूमिकाओं का पता लगाएगा। स्त्री 2 के मुख्य किरदार। विक्की के रूप में राजकुमार राव। स्त्री यूनिवर्स में राजकुमार राव केंद्रीय व्यक्ति बने हुए हैं। वह विक्की का किरदार निभाते हैं, जो एक विशेषज्ञ दर्जी है जो एक अनाम लड़की से प्यार करता है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। विक्की चंदेरी गांव का सच्चा नायक है, जिसे भविष्य की बुरी ताकतों से बचाना है। रुद्र के रूप में पंकज त्रिपाठी। प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से चंदेरी पुराण के गहन ज्ञान वाले किरदार रुद्र की भूमिका में पंकज त्रिपाठी का शानदार प्रदर्शन जारी है। स्त्री 2 में रुद्र शास्त्रों से सरकाटा की फटी हुई पांडुलिपियों को खोजता है। विक्की, जन्ना और बिट्टू पूरे ब्रह्मांड में उसके साथ हैं। इसके अलावा स्त्री 2 में रुद्र की प्रेमिका शमा का भी खुलासा किया गया है, जिसका किरदार तमन्ना भाटिया ने निभाया है। शमा के रूप में तमन्ना भाटिया ने शमा के रूप में स्त्री ब्रह्मांड में अपनी शुरुआत की। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, फिल्म से पता चलता है कि वह और रुद्र रोमांटिक प्रेमी हैं। स्त्री 2 में शमा के किरदार का एक मुख्य आकर्षण आज की रात गाने में उसका शानदार डांस प्रदर्शन है, जिसे प्रशंसकों ने खूब पसंद किया है। जन्ना के रूप में अभिषेक बनर्जी और बिट्टू के रूप में अपार शक्ति खुराना। जन्ना और बिट्टू विक्की के वफादार दोस्त हैं, जो हर परिस्थिति में उसका साथ देते हैं। पहली किस्त में स्त्री जन्ना पर कब्जा कर लेती है, जिससे उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसके भीतर रह जाता है। स्त्री 2 में बिट्टू का सरकाटा द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन बाद में स्त्री द्वारा सरकाटा को हराने के बाद वह ठीक हो जाता है। जनार्दन के रूप में जना भी भेड़िया यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसका खुलासा एक क्रॉसओवर सीन में होता है, जब वरुण धवन की भेड़िया सरकाटा के खिलाफ जना के बैकअप के रूप में आती है। अनाम महिला के रूप में श्रद्धा कपूर स्त्री यूनिवर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहली फिल्म में उन्होंने विक्की और उनकी टीम को स्त्री को हराने में मदद की, बाद में स्त्री के लटके हुए बालों के साथ गायब हो गयीं। वह स्त्री 2 में टीम को सरकाटा को हराने में मदद करने के लिए वापस आती हैं और खुद को स्त्री की बेटी के रूप में प्रकट करती हैं। सीक्वल के अंत में श्रद्धा कपूर का किरदार विक्की के कान में अपना नाम फुसफुसाता है, लेकिन फिल्म ने आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि अभिनेत्री स्त्री 3 में एक बार फिर दिखाई देंगी, दूसरी किस्त में गायब होने के बाद अपनी भूमिका जारी रखेंगी। स्त्री में अक्षय कुमार की भूमिका क्या है? अक्षय कुमार ने सीक्वल में स्त्री यूनिवर्स में अपनी शुरुआत की। यहाँ कहानी उन्हें सरकाटा के उत्तराधिकारी के रूप में चित्रित करती है और बताती है कि वह वही है जो चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों को रुद्र को भेजता है। सरकटा भूत स्त्री 2 की भूमिका किसने निभाई? सुनील कुमार स्त्री 2 में सरकटा की भूमिका निभा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दे कि सुनील की लंबाई 7 फीट 6 इंच है। यह उनके स्त्री 2 में निभाए गए खतरनाक किरदार के लिए बिल्कुल सही है। दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब सराहा है और उन्होंने बड़े पर्दे पर खलनायक की भूमिका को कितनी प्रभावी ढंग से जीवंत किया है, इसकी सराहना की है।
स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन की व्याख्या। स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होता है? स्त्री 2 में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन शामिल हैं। पहले सीन में वरुण धवन भेड़िया के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए नजर आते हैं। भेड़िया एक की तरह, जहां भेड़िया को एक भेड़िए से इंसान में तब्दील होने के बाद जंगल में बेतरतीब ढंग से देखा गया था, इस सीन में भेड़िया को भी इसी तरह की स्थिति में दिखाया गया है। सर काटा के खिलाफ लड़ाई में विक्की की मदद करने के बाद भेड़िया जंगल में नग्न अवस्था में पाया जाता है और जान को कपड़े लाने के लिए बुलाता है। जान कुछ कपड़ों के साथ आता है जिसमें अंडरवियर पर मुन्नी लिखा हुआ है, जिसका मजाक वरुण धवन के किरदार द्वारा उड़ाया जाता है। बाद में वह दिल्ली लौटने की अपनी योजना का जिक्र करता है, लेकिन इस बार अकेले। इसका कारण दिल्ली में अराजकता है, जिसमें भूतिया खून से जुड़ी कुछ परेशान करने वाली घटनाएं शामिल हैं। यह दिल्ली में पिशाचों या ड्रैकुला की संभावित उपस्थिति का संकेत देता है। नतीजतन वरुण का किरदार अकेले ही दिल्ली जाएगा। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि वह जना को बुलाएंगे क्योंकि भविष्य में उन्हें उनकी भी आवश्यकता होगी। कई लोगों का मानना है कि यह दृश्य मैडॉक की आगामी फिल्म वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के साथ भेड़िया 2 के संभावित समावेश का संकेत है। इस लेखन के अनुसार फिल्म में आयुष्मान खुराना के होने की उम्मीद है और इसे 2025 में रिलीज किए जाने का अनुमान है। इसके अलावा इससे पता चलता है कि भेड़िया 2 का विजयनगर के वैम्पायर्स से स्पष्ट संबंध हो सकता है। यह पोस्ट क्रेडिट सीन मुंजिया पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस का भी हिस्सा था। हालांकि स्त्री 2 के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में बस उसी का एक विस्तारित संस्करण दिखाया गया था। स्त्री 2 में दिखाई देने वाले पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की पूरी व्याख्या यही है। क्या स्त्री 3 में सर काटा की वापसी होगी? स्त्री 2 का समापन संकेत देता है कि यह स्त्री ब्रह्मांड का अंत नहीं है, क्योंकि स्त्री 3 पर पहले से ही काम चल रहा है। हालांकि फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की सटीक रिलीज डेट का अभी खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा स्त्री 2 का दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन स्त्री 3 की कहानी को सेट करता है। इस सीन में अक्षय कुमार, जिन्होंने पहले फिल्म में कैमियो किया था, एक अंधेरे कमरे में दिखाई देते हैं। अचानक एक दरवाजा खुलता है और एक बर्तन उनकी ओर लुढ़कता है। वे बर्तन के ढक्कन से कपड़ा हटाते हैं और बर्तन के अंदर का लावा उनके मुंह में बहने लगता है। लावा की ऊर्जा उनके शरीर में समा जाती है, जो उनके पूरे शरीर पर दिखाई देने वाली पीली दरारों से स्पष्ट होती है।